हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के बारे में। दोस्तों, 323 धारा क्या है और कब लगती है? अगर साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये धारा साधारण धारा के तौर पे हर किसी के ऊपर ये धारा लग जाती है। अगर आपने किसी के साथ गाली गलौज किया है, चाटा मारा है, धक्का मुक्की किया है, तो भी आपके ऊपर 323 का मुकदमा दर्ज होगा। और 323 के साथ साथ दो धारा इस पे और लगा दी जाती है। अधिकतर मामलों में देखा जाता है, लगभग 95 मामलों में यही देखा जाता है कि 323 के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर 504 और 506 का भी मुकदमा उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये 323, 504 और 506 एक कॉम्बिनेशन की धारा है। एक कॉम्बिनेशन की धारा क्यों मानी जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आईपीसी की धारा 323 क्या है और ये क्यों लगती है, किस वजह से लगती है? दोस्तों, आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत आप किसी के ऊपर धक्का मुक्की करते हो, किसी को चोट मारते हो, थप्पड़ मारते हो, छोटी मोटी नोकझोंक किसी से अगर आपकी हो जाती है तो भी आपके ऊपर 323 का मुकदमा बनता है। और अगर 323 के अंतर्गत अगर आपको दोषी माना गया है या आपको दोषी साबित कर दिया जाता है तो इस पर आपको 1 वर्ष की सजा प्लस जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 323 के साथ साथ 504 क्यों लगाई जाती है। 504 लगाने का दोस्तों एक कारण होता है कि आपके साथ 504 भी लगाई जाएगी और 506 भी लगाई जाएगी। दोस्तों, 504 के अंतर्गत आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप उसको उकसाते, लड़ाई करने के लिए उकसाते, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, और अगर तेरी हिम्मत हो तो आ जाना, ऐसे कोई कुछ भी आप मतलब उसको उकसाते हो, लड़ाई करने के लिए उसको प्रेरित करते हो और वह आवेश में आकर आपसे कुछ भी बोल देता है, इसके खिलाफ भी आपके ऊपर 504 का मुकदमा दर्ज होता है। और अगर आप इसमें भी अगर आपको दोषी माना जाता है तो इसमें 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीसी की धारा 506। आपने किसी से लड़ाई तो एक बार की है और उसके साथ ही आपके मुकदमे में धारा लग गई 3 तरह की। और साधारण मामलों में यही होता है दोस्तों कि 323, 504 और 506 का मुकदमा दर्ज होता है। अब 506 का मुकदमा क्यों दर्ज होता है? अगर किसी से आपकी लड़ाई होती है तो आप आवेश में आकर उससे ये बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा, मतलब किसी को आप धमकी देते हो, मैं तेरी हत्या कर दूंगा, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये मैं तुझे घर पे घुसकर मारूंगा। तो ऐसी धाराओं ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भी 506 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये साधारण तौर पर यही देखा जाता है। अब दोस्तों एक ही मुकदमे में धाराएं बन जाती है 3। और जब तीनों धाराओं में अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तो उसमें आपको 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों, न्यायालय जब दोषी ठहराता है उसके पहले आपको न्यायालय की ओर से पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। दोष सिद्धि के लिए आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने बचाव में क्या कर सकते हैं या आप कोर्ट के सामने वो क्या पेश करेंगे जिससे आपको दोष सिद्ध माना जाए। दोस्तों, आईपीसी के अंतर्गत और भारतीय संविधान के अंतर्गत इसके बचाव के भी अनेक उपाय हैं। मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये निश्चित नहीं है कि आपको दोषी माना ही जाएगा। आप अपनी दोष सिद्धि के लिए न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, एविडेंस भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जब तीनों धाराओं को जब जोड़कर देखा जाता है तो ये क्रिटिकल धारा बन जाती है एक तरह से, क्योंकि इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है
और इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी से अगर छोटे मोटे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप उसके साथ बैठकर समझौता कीजिए और इन धाराओं से बचिए, क्योंकि ये धाराएं एक बार लगने के बाद आदमी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देती है। खैर, ये धाराएं जमानती धाराएं, इन पे आपको जमानत मिल जाती है और ये समझौता योग्य धाराएं, इन धाराओं में आप समझौता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल लीगल एडवाइस विकास मीणा को सब्सक्राइब कीजिए।